नाज़रीन, आज पाकिस्तान में फैसला हो चुका है। आज पाकिस्तान में पाकिस्तान की जमहूरियत का फैसला हो चुका है। आज पाकिस्तान में पाकिस्तान के अंदर आइन की बालादस्ती का, पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का आज बाकायदा से फैसला हो चुका है। यह फैसला इस्लामाबाद में हुआ है और यह फैसला पाकिस्तान के तमाम तर मीडिया पर इस वक्त छाया हुआ है। सबसे बड़ी यह खबर बनी हुई है और यह पाकिस्तान के चंद दिनों बाद आने वाले मुअज़्ज़ज़ ऑनरेबल चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह साहब की एक तकरीर है, एक खिताब है, जिसके बाद बहुत सारे टाउट साफी, उनका ब्लड प्रेशर भी हाई हुआ, उनके अंदर नमकियात की कमी भी हुई और उसके बाद बहुत सारी जगहों पर खलबली मच गई है। बल्कि इस्लामाबाद और रावलपिंडी की तमाम तर बड़ी बड़ी इमारतें इस तरह से लरज रही हैं, इस तरह से कांप रही हैं। मंसूर अली शाह साहब ने आज जो कुछ कहा है उसका खुलासा मुख्तसरन यह है कि हुकूमत अब तैयार हो जाए 100 प्याजों के लिए और 100 जूतों के लिए। यह कहावत में तौर पर इसका जो पस मंजर है वो यह है कि एक बादशाह ने अपने वजीर को सजा दी और वजीर ने कहा कि जनाब मैं आपका बड़ा करीबी साथी हूं, बड़े आपको जिंदगी में मशवरे दिए, लिहाजा सजा थोड़ी सी कम करें या मुझे चॉइस दे दें, मल्टीपल चॉइस दे दें। तो बादशाह ने उसे कहा कि अच्छा ये कर लेते हैं कि तुम्हारे पास 2 ऑप्शंस हैं, या तुम 100 प्याज खाओ या फिर तुम 100 जूते खाओ। वजीर ने कहा जी जूते बहुत लगती है, मैं प्याज खा लेता हूं। उसने बताया जा रहा है कि प्याज खाने शुरू किए। 4-5 प्याज खाने के बाद उसने कहा नहीं, प्याज खाना बड़ा मुश्किल है, ये मिर्ची लगती है, आंखों से मिर्चियां आ रही है, नाक से निकल रहा है सब कुछ बाहर, लिहाजा मैं जूते खाऊंगा। तो बताया जा रहा है कि उन्होंने 10 जूते उसे मारे। उसने कहा नहीं जूते सख्त है, दोबारा प्याज खाता हूं। तो फिर यह सिलसिला चलता रहा और उस वजीर ने 100 प्याज भी खाए और 100 जूते भी खाए। अब हुकूमत जो कर बैठी है ये क्लियर कट वाज़े तौर पर यह है कि ये 100 प्याज और 100 जूते खाने की तरफ चली गई है। पाकिस्तान के सीनियर प्यूनी जज, पाकिस्तान के की वो मेजॉरिटी जजेस जिनमें सुप्रीम कोर्ट के तमाम तर जजेस बैठे और 8 जजेस ने जो तारीखी फैसला दिया कि तहरीक इंसाफ एक पॉलिटिकल पार्टी है, तहरीक इंसाफ की मखसूस नशिस्तें इन्हें दी जाएं। तमाम तर जो एमएनएज है, तहरीक इंसाफ की एमपीज हैं, उनकी बाकायदे से लिस्टें जारी की जाएं और तहरीक इंसाफ के अंदर वो एक मखसूस टाइम के अंदर शमूलियत इख्तियार कर लें। उस फैसले के खिलाफ पाकिस्तान की पार्लियामेंट में जो कानून पास किया गया है उस कानून के हवाले से तो नहीं, लेकिन इसके अलावा एक कॉन्फ्रेंस में ऑनरेबल जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने फैसले ना इंप्लीमेंट करने के ऊपर गुफ्तगू की है। पहले ये गुफ्तगू का चंक सुन लें, आपको खुद ही अंदाजा हो जाएगा कि 100 प्याज और 100 जूते बिल्कुल तैयार करके रख दिए गए हैं। ऑनरेबल जस्टिस साहब को सुने कि ये बात बिल्कुल क्लियर कर लें कि ये कभी हो नहीं सकता कि सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट इंप्लीमेंट ना हो, ये नहीं हो सकता। ये आइन की खिलाफ वर्जी होगी अगर ऐसा सोचा जाएगा, क्योंकि एग्जीक्यूटिव इंस्टीट्यूशंस को रिकग्नाइज करना है कि उनके पास कोई चॉइस नहीं है बट टू कंप्लाई विद द ऑर्डर्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। ये मैं नहीं कह रहा, ये आइन कह रहा है। आइन का ये स्ट्रक्चर है और ये अथॉरिटी ड्रॉ करती है सुप्रीम कोर्ट आइन से, किसी और डॉक्यूमेंट से नहीं। अब ये जिस तकरीब से ऑनरेबल जस्टिस चीफ जस्टिस आने वाले और सीनियर प्यूनी जज जो खिताब कर रहे थे, उस कॉन्फ्रेंस का नाम था द कॉन्फ्रेंस ओवरकमिंग द इंप्लीमेंटेशन चैलेंजेस टू द कोर्ट वर्डिक्ट। ये कॉन्फ्रेंस हो रही है कि जो सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर अमल दरामद करवाना होता है उसके लिए जो बुनियादी तौर पर जो मसाइल पेश आते हैं उनके ऊपर, और ऑनरेबल जज ने वाज़ेह तौर पर कहा कि जनाब तुम्हारे पास और कोई रास्ता नहीं है, सुप्रीम कोर्ट का जो वर्डिक्ट है वो आखिरी फैसला है, वो हतमी फैसला है, लिहाजा हुकूमत के पास या किसी इदारे के पास दूसरा और कोई रास्ता नहीं है। यहां तक उन्होंने कहा कि फैसला गलत है कि ठीक है, यह फैसला भी सुप्रीम कोर्ट करेगी, लिहाजा आपने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के ऊपर मोहर लगानी है, आपने उसकी इंप्लीमेंटेशन करनी है। तो यह क्लियर कट डायरेक्शन है कि पाकिस्तान के अंदर जो एक मेलाफाइड किस्म की 2 नंबर किस्म की इलेक्शन एक्ट के अंदर तरमीम करके इस हुकूमत को या फिर एक जुडिशियल पैकेज लाने के लिए, काजी साहब को रेस्क्यू करने के लिए निजाम ने जो भोंडा एडवेंचर किया है, ये भोंडा एडवेंचर उनके गले पड़ने वाला है और ये पाकिस्तान का फैसला करेगा। अब दिलचस्प सूरत उसके बाद भी होती है, ये कहानी यहां पर खत्म नहीं होती, बल्कि बताया जा रहा है कि बहुत सारी बेचैनी भी हुई है वहां पर। अब अदिल सरफराज साहब ये लिखते हैं कि दिलचस्प सूरत तब हुई जब इस्लामाबाद के एक मुकामी होटल में तकरीब के दौरान सुप्रीम कोर्ट रिपोर्टर्स ने, यानी सुप्रीम कोर्ट के जर्नलिस्टों ने जस्टिस मंसूर अली शाह से कुछ सवालात पूछने की कोशिश की। तो हैरानकुन तौर पर सीनियर कोर्ट रिपोर्टर अब्दुल कयूम सिद्दीकी, अब ये अब्दुल कयूम सिद्दीकी साहब जियो के साथ काम करते हैं और कयूमी साहब वो एक यूट्यूब भी चलाते हैं और उस यूट्यूब पर इन्होंने ऑनरेबल जस्टिस काजी फाइज़ साहब का भी एक दफा इंटरव्यू किया था। ये उस दौर की बात है जब मुअज़्ज़ज़ जस्टिस काजी फाइज़ साहब को ये इनकलाबी बनाकर पेश करते थे। तो ये उस दौर की बात है, ये इनका यूट्यूब चैनल भी है। तो ये बता रहे हैं कि जनाब कोर्ट रिपोर्टर अब्दुल कयूम सिद्दीकी ने बाआवाज बुलंद ऊंची आवाज में कहा कि क्या एक जज को जेर समात मामले पर बात करनी चाहिए। इस पर जो ऑनरेबल जस्टिस है उन्होंने मुस्कुराया और मुस्कुरा कर कहा आप परेशान ना हो, आप परेशान ना हो, हम वो बात नहीं कर रहे, हाल में क्या कुछ है, यानी उन्होंने कहा आप परेशान ना हो, हम कोई ऐसी बातचीत नहीं कर रहे, लिहाजा
तुसी ठंडे हो जाओ, कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। इवन बशारत राजा साहब लिखते हैं, शाहजी से पूछा कि शेरनी का वक्त कब से शुरू हुआ चाहता है। शाहजी बोले अल्लाह खैर करेगा। इस मौके पर टाउट साफियों ने शाहजी की गुफ्तगू को, यानी मंसूर अली शाह साहब ऑनरेबल जस्टिस की गुफ्तगू को प्रेस कॉन्फ्रेंस का रंग देकर उनके मुखालिफ महाज खोलने की कोशिश की। यानी ये साफी टाउट्स, ये मखसूस किस्म के चंद लोग हैं जिनके बारे में कह रहे हैं कि इन्होंने जाकर महाज खोलने की कोशिश की। टाउट साफियों ने तकरीब में बदनज़मी पैदा करने की कोशिश की। यानी ऐसे कोई खास किस्म के लिफाफी या खास किस्म की ड्यूटी इनकी लगाई गई है चंद एक लोगों की कि इन्होंने जनाब बदनज़मी पैदा करने की कोशिश की और शोर डालना शुरू कर दिया, यानी चिंगाड़ना शुरू कर दिया। तो ये पाकिस्तान के मीडिया का, पाकिस्तान के साथियों का ऐसा रूप है कि ये चिंगाड़ते हैं। जब इनके जाती मुफादात या जाती उनके ऊपर इन्हें ठेस लगती हुई महसूस होती है तो ये चीखते हैं, ये फेफड़े फाड़ते हैं, ये बंदर की तरह नाचना शुरू कर देते हैं। टाउट साफी आज की तकरीब में अंगारों पर लौट रहा था। यानी कि अब जो टाउट साफी है वो आज की तकरीब में अंगारों पर लौट रहा है, यानी अंगारे थे और उसके ऊपर वो गुलाटियां खा रहा था। ये बशारत राजा साहब ने लिखा है, पता नहीं कौन सा टाउट साफी था और क्या उसे तकलीफ थी, लेकिन बहरहाल ये टाउट साफियों के बारे में बकायदे से हुआ है। अब ये वीडियो देखें, ये वीडियो बांग्लादेश की है। बांग्लादेश के स्टूडेंट ने यह तहैया कर लिया कि हमने जनाब निजाम को ठीक करना है और वहां के सुप्रीम कोर्ट का घेराव किया, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को फारिग किया, चीफ जस्टिस को उसे 1 घंटे का अल्टीमेटम दिया, वो खिसका। उसके बाद तमाम तरह उनका वो जज जो हसीना वाजिद के दौर में बांग्लादेश के अंदर गैर कानूनी कामों को सेफ गार्ड करते रहे, मिसाल के तौर पर एनफोर्स डिसअपियरेंस, बंदे उठाकर गायब करना, मार धाड़, इंसानी हुकूक की पामालियां, तबाही निकालना, उन सब जजेस को निकालें और इन इबरत का निशाना नहीं। ये वीडियो देखें। अब हैरानकुन तौर पर हामिद खान साहब, जिनसे काफी सारे जाहिर है इन्होंने जो रोल प्ले कर सकते थे इन्होंने नहीं किया, क्राइसिस इमरान खान के हवाले से अदालतों में क्रिएट नहीं कर सके। हालांकि हामिद खान एक बहुत बड़ा ग्रुप है। हामिद खान साहब एक तकरीब से खिताब कर रहे हैं और कह रहे हैं कि कादी फाइज साहब आपके से 1 महीना है, बराए मेहरबानी अपने आप को तारीख के जुल्म से बचाने के लिए कम से कम कोई एक ठीक का फैसला दे दें। लेकिन तारीख मौरख लिख चुका है। हामिद खान साहब को शायद समझ नहीं आई, लेकिन तारीख लिखी जा चुकी है और तारीख इतने जालिम है कि यह तारीख दहाइयों बाद की नहीं है, ये तारीख आज की तारीख है और आज ही मौरख इसके बारे में फैसला करेगा। हामिद खान साहब को सुन लें। लेकिन खुदारा अब भी 1 महीना है, कुछ कर जाए ताकि तारीख में आपका नाम रहे। एक और वीडियो है और ये बाकायदे से पाकिस्तान के प्रोमिनेंट तज्जियाकार हैं जनाब हबीब अकरम साहब। इन्होंने बड़ी खुलकर बातचीत की। इन्होंने कहा कि जनाब उमर अता बंदियाल साहब अगर अपने फैसले पर इलेक्शन के हवाले से हम इंप्लीमेंट नहीं करवा सकते थे तो उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए था। एक जज जिसके अंदर जान ना हो, जिसके अंदर तपड़ ना हो, उसे जज नहीं होना चाहिए। जज का काम यह होता है कि जज फैसला दे, जज बोले, जज मंजी ठोके। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जज फैसला दे और उस पर अमल दरामद ना हो। यह हबीब अकरम साहब को भी सुन लें। जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब, आपको याद है वजारत दिफा के कुछ अफसरान ने आके उनके चैम्बर में मुलाकात की थी, खबर आई थी एक। जी बिल्कुल हुई थी। वो हर टीवी चैनल पे चली भी थी, सब मामला भी हुआ था। देखिए ये मसला नहीं है, मसला ये है कि जो कमजोर दिल हजरात हैं वो जजी का बोझ ना उठाएं। ठीक है। जिसके दिल को, जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब जो हैं, अगर वो कमजोर दिल थे तो उन्हें वहां पे रिजाइन करना चाहिए था। आलिया हमजा साहिबा, आप जानते हैं रेजिस्टेंस की एक मिसाल है। तकरीबन 450 दिन, मेरे ख्याल में 456 दिन ये जेल के अंदर रही हैं और आज भी उनकी ऑर्डर खत्म नहीं हो रही। बड़े एक मुश्किलात के बाद अपनी फैमिली के साथ जाकर मिली, बच्चों के साथ मिली हैं। लेकिन आज भी बताया जा रहा है कि एक एसएचओ अपनी नफरी लेकर उनके घर के बाहर पहुंच जाता है। ज़ाहिर गिरफ्तार तो नहीं कर सकता, लेकिन एक साइकोलॉजिकल इंपैक्ट डालना है, साइकोलॉजिकली डैमेज करना है। अब ये जो पुलिस है, ये जो नफरी है, जो जिस पेट्रोल पर जा रही है, मेरा और आपका पेट्रोल है, लेकिन फिर भी जो रिसोर्सेज हैं वो लेकर जा रहे हैं और इस तरह के सारे मामला कर रहे हैं। तारिक मदीन साहब को सुने, ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। आलिया हमजा तकरीबन 15 महीने के बाद रिहा होकर अपने घर पहुंची हैं, मगर उनके साथ जो हो रहा है वो तशवीशनाक है। अब भी ये सिलसिला जारी है। मुबैना तौर पर आलिया हमजा के घर के बाहर रोजाना पुलिस आ जाती है, डिफेंस के एसएचओ के साथ नफरी आती है, उनके घर के बाहर मौजूद रहती है, घर के दरवाजे के सामने इधर उधर चक्कर लगाते हैं, रात गए आ जाते हैं और ऑलमोस्ट सहरी का जो वक्त होता है तब तक उनके घर के बाहर चक्कर लगाते रहते हैं। हिरासा किया जा रहा है और 15 महीने के बाद आलिया हमजा
अपनी बच्चियों के पास, अपने घर, अपने ख़ानदान के पास पहुंची हैं, लेकिन ये सिलसिला जारी है। अब ये ख़ानदान बहुत वक्त के बाद यूनाइटेड हुए, इन्होंने बड़ा टफ टाइम देखा है, लेकिन इस एक्सरसाइज का मकसद क्या है? यानी ये अवाम का पैसा है, ये रिसोर्सेज अवाम के हैं, इनको एक घर के दरवाजे के बाहर जिस तरह से यूज़ किया जा रहा है, अजीब हैरान कुन माजरा है कि ये पुलिस क्यों कर रही है। लेकिन जाहिर है कि ये चीज़ें हमने बाकियों के साथ भी देखी हैं और अब ये सिलसिला वहां पर भी जारी है। पाकिस्तान में इस वक्त सबसे बड़ा मसला बोलने का है। पाकिस्तान में बोलने नहीं दिया जाता, जुबानें खींच ली जाती हैं, डर है, खौफ है, टेरर है। पाकिस्तान का मीडिया मुकम्मल तौर पर कंट्रोल्ड है, वेल मैनेज्ड है, एक मैसिव सेंसरशिप है। इसी तरह का दबाव पाकिस्तान में siyaset.pk भी फेस कर रहा है, जिसे पाकिस्तान भर में गुज़श्ता कई महीनों से मावरा आइन, मावरा कवानीन मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है, मुकम्मल तौर पर बैन कर दिया गया है। siyaset.pk की नशरियात को लिमिटेड करके पाकिस्तान में छोड़ दिया गया है। तमाम तर कानूनी मवाज के ऊपर आवाज उठाई गई, दस्तक दी गई, लेकिन हर तरफ से खामोशी है, सन्नाटा है, कहीं पर कोई सुनवाई नहीं है, कोई सुनने को तैयार नहीं है। लेकिन इसका हल क्या है? क्या खामोश हो जाएं? क्या सवाल ना करें? क्या मालूमात आप तक ना पहुंचाएं? क्या इंफॉर्मेशन आप तक ना पहुंचाएं? मालूमात भी पहुंचेगी, इंफॉर्मेशन भी पहुंचेगी, सवालात भी उठेंगे, लेकिन अब आपने रोल प्ले करना है, आपने अपना किरदार अदा करना है। और छोटा सा एक प्रोसीजर है, प्रोसेस है, उसके बाद आप अपना किरदार अदा करें और हमारी मदद करें। पहले आपने यह करना है कि हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है, उसके बाद ज्वाइन के बटन के ऊपर जाना है, क्लिक करके हमारा मेंबर बनना है। या फिर दूसरा ऑप्शन यह है कि आपने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहां पर पैट्रियन का लिंक मौजूद होगा, उस लिंक के ऊपर क्लिक करें और हमें सपोर्ट करें, हमारा हिस्सा बने, हमारी ताकत बने। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।